मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत विषय में बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। इनका अध्ययन और मनन करें। प्रश्न पहला है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहा जाता है? इसके विकल्प हैं रामायण, गीता, भागवत या उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है रामायण चतुर्विंशति सहस्री संहिता कही जाती है, क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी ने रचे हैं। प्रश्न 2, महाभारत ग्रंथ किसमें विभक्त है? 10 कांड में, 18 सर्गों में, 18 पर्वों में या 17 अध्याय में? तो इसका सही उत्तर है 18 पर्व में विभक्त है। प्रश्न 3, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? इसके विकल्प हैं यजुर्वेद, उपनिषद, रघुवंश या रामायण। तो इसका सही उत्तर है कि यह श्लोक उपनिषदों से लिया गया है। अस्तो मा सद्गमय अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलें, तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और मृत्योर्मामृतम गमय मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ऐसी भगवान से प्रार्थना यहाँ की गई है। प्रश्न 4, कर्ता का इष्टतम कारक कौन माना गया है? इसके विकल्प हैं करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अपादान कारक। तो इसका सही उत्तर है कि कर्ता का इष्टतम कारक कर्म कारक माना गया है। अगला प्रश्न, सह नेत्राभ्याम पश्यति, इस वाक्य का क्या अर्थ है? विकल्प हैं वह नेत्र से देखता है, वह नेत्रों से देखता है, वह नेत्र को देखता है, और चौथा विकल्प वह नेत्रों में देखता है। तो सही इसका उत्तर है वह नेत्रों से देखता है। नेत्राभ्याम दो वचन का रूप है, क्योंकि 2 नेत्र होते हैं, इसलिए यह दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 6, योग दर्शन को स्थापित करने वाले कौन थे? भारत में षड दर्शन की मान्यता है। उन षड दर्शन में एक योग दर्शन भी है। इसको स्थापित करने वाले कौन थे? विकल्प हैं सदानंद, चरवाक, महावीर स्वामी या पतंजलि। तो ध्यान दीजिए कि योग दर्शन को स्थापित करने वाले पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि योग के स्थापित करने वाले थे। अगला 7वां प्रश्न, रामः वनम जगाम, वाक्य में जगाम किस लकार का रूप है एवं धातु क्या है? गम धातु लट लकार, गम धातु लंग लकार, गच्छ धातु लोट लकार, गम धातु लरट लकार। तो इसका विकल्प 1 सही है। गम धातु लिट लकार का रूप है। ध्यान दीजिए कि लिट लकार अति प्राचीन काल के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात वक्ता के जन्म से भी पूर्व का जो समय होता है उसमें लिट लकार के लिए का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ जगाम शब्द का प्रयोग हुआ है। राम वन गए, इस वाक्य का अर्थ है राम वन गए।
अगला प्रश्न है 8। कृष्णः अतीव वीरा आसीत में कौन सा शब्द गलत है? इस वाक्य में 4 शब्द हैं, चारों में से कौन सा शब्द गलत है? कृष्ण, अतीव, वीरा या आसीत। तो यहाँ पर वीरा शब्द गलत है क्योंकि कृष्ण एक वचन में है और वीरा शब्द बहुवचन में लिख दिया गया है। एक वचन में आखिरी मात्रा को हटाकर विसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसलिए वीरा शब्द गलत है। अगला प्रश्न 9। कौन सा शब्द असंगत है? अंबर, अंतरिक्ष, गगन, अतल, ये 4 विकल्प हैं। ध्यान दीजिए कि पहले 3 विकल्प आकाश के पर्यायवाची हैं लेकिन अतल आकाश का पर्यायवाची नहीं है, वह पाताल का पर्यायवाची है। प्रश्न 10। तेन याचते वाक्य में वाक्य किस वाच्य का है? तेन याचते यह वाक्य किस वाच्य में है? तो वाच्य 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य अथवा चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि इसमें भाववाच्य है क्योंकि कर्म है नहीं, इसलिए कर्मवाच्य नहीं हो सकता है। और कर्तवाच्य की क्रिया नहीं है, कर्ता तृतीया में है। और कर्मवाच्य की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य रहेगा। तेन याचते उसके द्वारा मांगा जाता है। अगला प्रश्न 11। उदिते नैषधे क्वा माघा क्वा च भारवी किस कवि से संबंधित है? माघ से या भारवी से या हर्ष से या कालिदास से? तो ध्यान दीजिए कि यह सूक्ति महाकवि हर्ष से संबंधित है क्योंकि नैषधीय चरितम महाकवि हर्ष की रचना है। इस सूक्ति का अर्थ है कि नैषधीय चरितम के प्रकट होते ही माघ अथवा भारवी कोई भी नहीं ठहरता है। वैसे यह ध्यान रखें, बृहत्त्रीय में यह तीनों कवि आते हैं, माघ, भारवी और हर्ष। लेकिन हर्ष की प्रशंसा में यह सूक्ति कही गई है कि हर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरितम के प्रकट होते ही माघ अथवा भारवी कभी भी नहीं ठहर पाते हैं। माघ की रचना शिशुपाल वधम है और भारव की रचना किरातार्जुनीयम है। अगला प्रश्न। हरस्तु किंचितो परिलुप्त धैर्यः चंद्रोदयारंभ इव अम्बराशि में अलंकार बताइए। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की एक पहचान संस्कृत में बता दें कि यदि पंक्ति में कहीं भी इव शब्द आए तो समझ लीजिए उपमा अलंकार है। 13वां प्रश्न। उष्टानाम विवाहे गर्दभा गीत गायिका लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करने वाली हिंदी में कौन सी लोकोक्ति है? पहला विकल्प है चोर चोर मौसे रे भाई, दूसरा है जो गरजते हैं बरसते नहीं, तीसरी है जैसा घर वैसा वर और चौथी है जैसे को तैसा। तो इसका सही उत्तर है जैसा घर वैसा वर। अगला प्रश्न 14। बेमेल शब्द चुनिए। इसके शब्द हैं ग्रीवा, ओष्ठ, वक्ष, नारंगम। तो ध्यान दीजिए कि पहले 3 शब्द जो हैं
शरीर के अंगों के नाम हैं, चौथा अलग है, यह इसलिए बेमेल कहा जाएगा। तो नारंगम इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह फल का नाम है। अगला 15वां प्रश्न, धर्मार्थ काम मोक्षम में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो धर्मार्थ काम मोक्षम, इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका समास विग्रह होगा धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च। इस प्रकार द्वंद्व समास होगा कि धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं, इनमें और शब्द का लोप हुआ है। चासौ द्वंद्वः, अर्थात जहाँ पर चौ शब्द का लोप होता है वहाँ पर द्वंद्व समास माना जाता है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल संस्कृत के नए वीडियो के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।